दिल्ली एनसीआर में हो रही झमाझम बारिश से कई इलाकों में पानी भर चुका है। जलभराव से लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। जलभराव से वाहन चालकों को भी परेशानी हो रही है। क्या गाजियाबाद, क्या नोएडा और क्या गुरुग्राम, कमोवेश सभी जगह हालात एक से हैं, स्थिति एक सी बनी हुई है। वाटर लॉगिंग और उसके बाद जाम का जाम लोगों को परेशान कर रहा है। बारिश ने वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। दिल्ली में भी लोग जाम से दो चार हो रहे हैं। दिल्ली से टोटल न्यूज के संवाददाता जितेंद्र शर्मा हमारे साथ हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस दिन का रुख करेंगे। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी बारिश के बाद किस तरह की समस्याएं दिल्ली में देखने को मिल रही? बिल्कुल, देखिए ऑफिस का टाइम है, रात के समय तकरीबन 8 बज रहे हैं इस समय, और लोग जो हैं वो काफी परेशान होते हुए दिखाई दिए हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर झमाझम बारिश जो है वो पिछले कई घंटों से दिल्ली एनसीआर के अंदर झमाझम बारिश हो रही है, जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी भी भर गया है, और जो बस स्टैंड होते हैं वहां पर भी थोड़ा बहुत जलभराव होने की वजह से लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लोग घर से छाता लेकर नहीं निकले थे। तो ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दिए जो कि पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से भीग गए थे। जो फील्ड बॉय होते हैं, जो कि नौकरी करते हैं फील्ड की बाइकों से, उनको भी देखा गया। जाम की समस्या भी देखी गई, क्योंकि लगातार जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर के अंदर झमाझम बारिश हो रही है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो फील्ड बॉय हैं उनको भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी के साथ साथ जो आम जनता है, क्योंकि इस समय ऑफिस से निकलने का टाइम होता है, तो ऐसे में भीड़ भाड़ भी काफी होती है, और लोग बारिश होने की वजह से काफी लोग परेशान होते हुए भी दिखाई दिए हैं। अगर मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले समय में कई राज्यों में अलर्ट भी जारी किया गया है बारिश का। आने वाले समय में दिल्ली एनसीआर के अंदर मौसम इसी तरीके का बना रहेगा और झमाझम बारिश देखने को मिलेगी। सौरभ, जितेंद्र, आप बने रहे हमारे साथ। हमारे सहयोगी नोएडा से शिव त्यागी भी जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। शिव, नोएडा के हालात क्या हैं? रुक रुक के बारिश जो है वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा में हो रही है। ऐसे में कई जगहों पर जलभराव भी हो रखा है। वहीं दूसरी तरफ तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। तो ऐसे में खासतौर से जो मार्केट वाले इलाके हैं या भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, वहाँ पे लोग जो है इसका लुत्फ उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि जैसे सेक्टर 18 या मार्केट या जीआईटी मॉल के आसपास का जो इलाका है, वहाँ पे अनुमान देखा जाता है कि रिहायशी इलाका है, और यहाँ पे जो मार्केट है काफी बड़ी है, तो वहाँ पे भी लोग घूमते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ आने वाले समय में जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट किया गया है कि एक हफ्ते के आसपास जो है वो बारिश जो है वो दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं जो है इस तरफ बढ़ते तापमान से लोगों को राहत जरूर मिल रही है। वही दूसरी तरफ जो है वो ट्रैफिक जाम की जो समस्या है वो भी देखने को मिल रही है। खासतौर से अनुमान देखने को मिलता है नोएडा और दिल्ली को जो जोड़ने वाला मार्ग है उस पर जो है ट्रैफिक जाम रहता ही है, लेकिन अब बारिश हो रही है तो इसकी वजह से जो है ट्रैफिक जाम की स्थिति जो है देखने को मिल रही है। खासतौर से नोएडा दिल्ली को जोड़ने वाले मार्ग से लेकर महामाया फ्लाईओवर तक तमाम जगहों पे इस समय ट्रैफिक जाम है, और लगातार ट्रैफिक पुलिस के जो कांस्टेबल्स हैं, जो लोग कर्मचारी हैं, वो ये प्रयास कर रहे हैं कि सुचारू रूप से लाया जाए, लेकिन ट्रैफिक का दबाव जो काफी ज्यादा जो है पीक आवर्स में होता है, तो इस वजह से तमाम जो नोएडा दिल्ली को जोड़ने वाले पॉइंट्स हैं उन सभी पे इस तरीके की स्थिति देखने अब आने वाले दिनों में लगातार जिस तरीके से यमुना का स्तर भी बढ़ रहा है, तो ऐसे में खासतौर से जिला प्रशासन की तरफ से ये अलर्ट आज जारी किया गया है कि उन सभी इलाकों में जो कि यमुना से सटे हैं सभी में, चाहे वहाँ पे गौशाला बनाई गई हो या लोग रहे, सभी को वहाँ से हटा के जो है सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाए, जिससे कि आने वाले समय में जिस तरीके से बताया जा रहा है कि हथनीकुंड से पानी छोड़ा गया है और उसके बाद जो है वो दिल्ली और नोएडा के ग्रेटर नोएडा के कई इलाकों में आज रात तक आएगा। तो ऐसे में पहले से ही तमाम इंतजाम जो है वो यहाँ पे किए गए हैं, और आने वाले समय में अगर यमुना का जल स्तर बढ़ता है तो ऐसे में किसी को नुकसान ना हो, पशुओं को नुकसान ना हो, और उन्हें सुचारू रूप से निकाल लिया जाए, इसको लेकर तमाम तैयारियां की गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया शिव तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ हैं। जितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, कुछ ऐसे स्पॉट्स चिन्हित किए गए हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा जल जमाव की स्थिति बनी हुई है अब, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, लगातार काम भी कर रही है, जानकारी दी। जितेंद्र, आवाज मिल रही है? तो जो जल जमाव की स्थिति वो लगातार देखने को मिल रही है। वाटर लॉगिंग के बाद जाहिर सी बात है कि ट्रैफिक जैम तो होना अमूमन बात है। कमोवेश स्थिति होती है जब बारिश होती है, तो
ऐसी स्थिति बन जाती है। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है और उसके परिणाम स्वरूप ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। सुबह से ही बारिश हो रही है, जगह जगह वाटर लॉगिंग और जाम से लोग दो चार हो रहे हैं। शाम के समय में ऑफिस टाइमिंग्स होते हैं, लोग ऑफिस आवर्स को उनके ऑफ होते हैं, तो लोग अपने घर को जाते हैं। तो घर जाते हैं तो उस वक्त ट्रैफिक जैम के चलते लंबी लंबी जो कतारें हैं वो लग जाती हैं। ये बारिश की हम जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मिली जुली तस्वीरें, उसमें कुछ तस्वीरें दिन की परिस्थितियों की दिखा रहे हैं जब बारिश की शुरुआत हुई और शाम के समय में किस तरीके की स्थिति बनी। वाटर लॉगिंग के बाद सड़कें दूर दूर तक भीगी हुई नजर आई। ये मिली जुली तस्वीरें टेलीविजन सेट्स पर आप देख रहे हैं। तो बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया है और गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली, गुरुग्राम में भी इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। तो जलभराव से लोगों की परेशानी बढ़ गई है, वाहन चालकों को परेशानी हो रही है और बारिश ने रफ्तार पर कहीं न कहीं ब्रेक लगा दी है। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश के चलते हालांकि इंतजाम पूरे हैं प्रशासन के द्वारा, लेकिन जो वाटर लॉगिंग की समस्या है उससे दिल्ली एनसीआर अभी भी अछूता नहीं रहा है। समाधान पूरी तरह से कहा जाए कि समस्या पर मिल चुका है, ये कहना गलत होगा।